सोचिए, एक ऐसा घर जहां हमेशा बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी, अचानक वही घर एक खामोश खौफ में बदल जाए। खिड़कियां बंद, दरवाजे पर ताला और अंदर ऐसा मंजर जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जमशेदपुर की एक शाम, जब मोहल्ले के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, उस वक्त एक घर के भीतर हो रहा था एक ऐसा हादसा जिसने पूरे शहर को हिला दिया। क्योंकि इस घर से एक साथ 4 जिंदगियों की परछाई हमेशा के लिए मिट चुकी थीं। लेकिन सवाल यह है, इतना बड़ा कदम आखिर किसने उठाया और क्यों स्थान जमशेदपुर का तीस्ता रोड। यहाँ दीपक नाम का शख्स अपनी पत्नी वीणा और 2 बेटियों श्रावणी और शानवी के साथ रहता था। पढ़ाई में मदद करने के लिए घर में ट्यूशन टीचर आती थीं, रिया घोष। ऊपर से देखें तो यह एक सामान्य परिवार था। पिता नौकरी करता, माँ बच्चों की देखभाल करती और बेटियां पढ़ाई व खेल कूद में व्यस्त रहतीं। मोहल्ले के लोग भी कहते थे, ये परिवार तो बिल्कुल आम है जैसे बाकी सब। लेकिन घर की दीवारों के पीछे दरारें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। दीपक और वीणा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। पैसों की तंगी, कर्ज का बोझ और आपसी खींचतान ने माहौल को कड़वा बना दिया था। बच्चियां भी कई बार माँ बाप के झगड़े की गवाह बन चुकी थीं। 27 जुलाई की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। रिया हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ाकर घर जाने की तैयारी में थी, लेकिन तभी घर के भीतर बहस शुरू हुई। दीपक और वीणा के बीच जोर जोर से आवाजें आने लगीं। श्रावणी और शानवी डरकर एक कमरे में सिमट गईं। रिया ने बीच बचाव करने की कोशिश की। पड़ोसियों के मुताबिक उस रात हमें आवाजें जरूर आईं, जैसे कोई जोर जोर से बहस कर रहा हो, लेकिन हम सोच रहे थे कि यह पति पत्नी का मामूली झगड़ा है, इसलिए किसी ने बीच में दखल नहीं दिया। लेकिन गुस्से का तूफान इतना बढ़ गया कि उस झगड़े ने खामोशी का रूप ले लिया। घर के भीतर सब कुछ थम चुका था। सुबह जब रिया घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता परेशान हुए। कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर तक जब कोई खबर नहीं मिली तो वे सीधा तीस्ता रोड वाले घर पहुंचे। दरवाजा बाहर से बंद था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। लोगों को शक हुआ और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई, और जो नजारा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। अंदर 4 लाशें पड़ी थीं, वीणा, श्रावणी, शानवी और रिया। घर का सामान बिखरा हुआ था। दीवारों पर संघर्ष के निशान थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से खून के नमूने, टूटे बर्तन और टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े इकट्ठे किए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, दीपक घर में मौजूद नहीं था। यानी पहली नजर में शक उसी पर गया। पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में दिखा कि दीपक रात को स्टेशन की तरफ जाते हुए नजर आया था। सभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर की एंट्री एग्जिट पॉइंट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। दीपक अलग अलग जगह छुपकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, कभी किसी होटल में, कभी स्टेशन के पास। लेकिन उसका चेहरा घबराहट से भरा था। लोगों की नजर उस पर पड़ ही जाती। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि पुलिस ने उसे स्टेशन के पास से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के वक्त दीपक सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूछताछ में उसकी हिम्मत टूट गई। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी, दोनों बेटियों और रिया की जान ली। मुझे लगता था कि पत्नी और बच्चे मेरी बात नहीं मानते, हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। रिया अचानक आ गई और मुझे लगा कि मेरा राज खुल जाएगा। मैंने होश खो दिया। ये सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान थे। ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी। ये गुस्से और तनाव का खतरनाक विस्फोट था जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं, एक ही रात में खत्म हुआ पूरा परिवार। मोहल्ले के लोग गम और गुस्से में थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि दीपक जैसा शांत दिखने वाला इंसान इतना बड़ा कदम उठा सकता है। रिया के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वे बार बार पूछ रहे थे, हमारी बेटी ने किसका क्या बिगाड़ा था, वह तो बस पढ़ाने गई थी। दीपक को अदालत में पेश किया गया। सभी सबूतों और गवाहियों के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। न्याय तो हुआ, लेकिन टूटे हुए परिवार और बिखरे हुए सपनों को कौन लौटा सकता था। लेकिन दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी। ये एक आईना थी। आईना जो दिखाती है कि मानसिक तनाव और संवाद की कमी इंसान को कितना बड़ा अपराधी बना सकती है। गुस्सा और चुप्पी दोनों ही खतरनाक हथियार हैं। अगर दीपक ने अपने तनाव और गुस्से को किसी के साथ साझा किया होता, अगर परिवार और पड़ोसियों ने उसके बदलते व्यवहार को गंभीरता से लिया होता, तो शायद आज 4 निर्दोष जिंदगियां बच सकती थीं। भारत में हर साल लाखों लोग मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजरते हैं। कई बार यह तनाव रिश्तों को तोड़ देता है और कभी कभी इंसान को ऐसे खतरनाक कदम उठाने तक ले जाता है। जरूरत है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लें जितनी शारीरिक बीमारियों को लेते हैं। स्कूल, कॉलेज और समाज
सबको इस दिशा में जागरूकता फैलानी होगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या परिवार और समाज में संवाद की कमी ही ऐसे हादसों की जड़ है? क्या हमें मानसिक स्वास्थ्य पर और ध्यान नहीं देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं असली घटनाओं से जुड़ी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सिखाती भी हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।